क्वेश्चन 7। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण इसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। क्या बोल रहा है इसमें? दो व्यास है AC और BD, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है? एक चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है ABCD और हमें क्या सिद्ध करना है कि एक आयत है। तो इसकी प्रत्येक भुजा हमें क्या सिद्ध करनी है? 90। अगर 90 सिद्ध हो जाएगा तो ये क्या हुआ? एक आयत। अब हम करेंगे उपपत्ति। AC क्या है? वृत्त का व्यास। जब AC वृत्त का व्यास है तो ये क्या बनना है? ये पूरा एक अर्धव्यास बनना है। और CD जब BD व्यास होगा तो ये पूरा क्या बनना है? ये अगर देखा जाए तो ये आधा, ये बनेगा अर्धवृत्त। तो एंगल ABC बराबर 90 व एंगल ADC, एंगल ABC और एंगल ADC ये क्या होगा? 90। क्यों होगा? अर्धवृत्त के कोण। जब ये BD वृत्त का व्यास, इसे लिखना समीकरण पहला। जब BD वृत्त का व्यास होगा तो क्या होगा? एंगल DAB, एंगल DAB 90 व एंगल DCB, एंगल DCB ये भी क्या हो? 90। दूसरा समीकरण अर्धवृत्त के कोण। समीकरण 1 वहाँ 2 से ये सिद्ध होता है चतुर्भुज ABCD एक आयत है। एक की समझना, जब ये अर्धवृत्त होगा तो ये जो कोण बनता है ये क्या होता है? 90 डिग्री का बनता है। तो इसलिए एंगल ABC क्या हो जाएगा? 90 और एंगल ADC भी क्या हो जाएगा? AD और C ये भी क्या हो जाएगा? 90। तो ये पहले समीकरण और दूसरे समीकरण से क्या सिद्ध होता है कि ये चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्वेश्चन 8वां। यदि एक समलंब किस असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। मतलब कहने का मतलब क्या? समलंब की असमांतर भुजा, असमांतर भुजा ये दे रखी है, ये क्या है? बराबर है। और इसकी दो भुजा में क्या दे रखी है? समांतर। AB समांतर क्या है? DC है। और AD बराबर क्या है? BC है। और हमें क्या सिद्ध करना है? ये जो ABCD ये क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें पता है जो चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने का कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये और ये कोण कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। अगर हम सिद्ध कर दे ये दोनों कोण 180 डिग्री का तो वो क्या होगा? एक चक्रीय चतुर्भुज। हम इसके अंदर एक रचना कर लेंगे, एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से। ये जो लाइन खींचेंगे इसके समांतर होगा। तो रचना में हमने क्या खींचा? AD समांतर, इसको नाम दे देते हैं कि AD समांतर BE खींचा। अब हम करेंगे उपपत्ति। चतुर्भुज ABED में इसमें क्या होगा? ये AB समांतर क्या होगा? AB समांतर होगा DE, क्योंकि दिया है। ये पहला समीकरण। और AD समांतर BE, AD समांतर BE समांतर होगा। ये किससे हो जाएगा? रचना से। दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 वहाँ 2 से
चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या होंगे आपस में बराबर, और ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर इसका नाम अगर मैं एंगल 1 दे दूँ और इसका नाम दे दूँ 2। अब यहाँ देखना एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल 1 क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अब ए डी, ये ए डी और डी क्या होगा, बराबर होगा, क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज। इसको नाम देता हूँ तीसरा समीकरण, इसको नाम देता हूँ चौथा समीकरण। और हमें ए डी और बी सी तो बराबर दे ही रखा है, ए डी और बी सी दिया है। ये हो जाएगा पांचवा समीकरण। समीकरण चौथे वहां 5 में से तो हमें क्या मिल जाएगा, ये बी ई बराबर क्या मिल जाएगा, बी सी, क्योंकि ए डी बी ई के बराबर है और ए डी बी सी के बराबर, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब हम जाएंगे, अब ये वाली भुजा ये भी बराबर है, तो हम जाएंगे त्रिभुज बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में। अब हमें इसमें क्या बराबर दे रखा है, बी एफ और बी सी। अब यहाँ देखना ये बी एफ और बी सी बराबर दे रखा है, तो ये कोण और ये वाला कोण ये क्या होगा, बराबर होगा। जब ये दो बराबर होंगे और ये कोण किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये कोण आपस में क्या होंगे, ये दोनों भी बराबर। अब यहाँ देखना तो एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल 2 क्यों होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कोण। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 3, समीकरण 3 वहां समीकरण समीकरण छठे, इसको नाम दें समीकरण 6, छठे को जोड़ने पर। तो एंगल ए प्लस एंगल सी और एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल 1 और एंगल 2। अब यहाँ देखना एंगल 1 और एंगल 2 ये पूरा कोण एक रेखा पे बन रहा है, तो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री क्यों हो जाएगा, रेखिक युग्म। तो अतः हम बोल सकते हैं के बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्वेश्चन 9, दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं और बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी वी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रम से प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी है। ये दो बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बी और सी पर। और हमें क्या सिद्ध करना है, एंगल ए सी पी, ए सी पी मतलब ये वाला एंगल, और एक एंगल करना है सिद्ध क्यू सी डी, क्यू क्यू सी डी, ये क्या है, डी है, क्यू सी डी ये दोनों बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम रचना कर लेते हैं, इसको हम मिला देते हैं इससे,
और इसको हम मिला देते हैं डी को क्यू से। तो हमें रचना क्या किया हमने, ए पी वहाँ क्यू डी मिलाया। अब हम करेंगे उपपत्ति। एंगल ए सी पी, कौन सा, ए सी पी बराबर एंगल ए बी पी, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ए बी पी। अब थोड़ा समझना है यहाँ ध्यान से, ये बी और ये सी, ये क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। क्यों होगा, जब ये जीवा होगा ए पी तो क्या होगा, तो ये जो दो कोण बनने जीवा के ऊपर, ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। जब डी क्यू जीवा होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और यहाँ क्या है, ये दो रेखा यहाँ प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर है। क्यों होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखते से लिखते कैसे है, क्यों होगा यहाँ लिख देते हैं हम पहले, एक वृत्तखंड के कोण, पहला समीकरण, एंगल क्यू सी डी, क्यू सी, क्यू सी नहीं, क्यू बी डी, क्यू बी डी, क्यू बी डी, एंगल क्यू बी डी, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण, एंगल ए बी पी बराबर एंगल क्यू बी डी, एंगल ए बी पी और एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी क्यों होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या हो रही है, आपस में प्रतिच्छेद हो रही है, तो क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण बन रहे, तो ये क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। तो समीकरण 1 वहाँ 2 और 3 से हमें क्या मिल जाएगा, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये भी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी पी बराबर एंगल क्यू सी डी। क्वेश्चन 10, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। हमें क्या, दो वृत्त के व्यास दे रखे हैं, ठीक है, और इस पे क्या, और सिद्ध क्या करना है, कि बी सी का क्या, डी क्या है, डी इस पर स्थित है, इस प्रतिच्छेद पर, यहाँ इस बिंदु पर। तो हम एक रचना कर लेंगे, ए को डी से मिला देंगे, ए डी खींचा। अब हम करेंगे उपपत्ति, एंगल ए डी बी, और ये क्या है, 90, तो एंगल ए डी बी क्या है, 90। क्यों हो रहा है 90, क्योंकि ये जो है अर्धवृत्त बनाना है, अर्धवृत्त। जब ये अर्धवृत्त बनाएगा तो अर्धवृत्त का जो ये कोण होगा, ये कितना का बनेगा, 90 डिग्री का। जैसे यहाँ समझना है, तो मान लो ये अर्धवृत्त है, इस पे जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, ये कितने का बनेगा, ये 90। तो ये क्या होगा, 90। यहाँ देख सकते हैं अर्धवृत्त के कोण, ये हो जाएगा पहला समीकरण। तो ऐसी एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी क्या हो जाएगा,
90। अर्धवृत्त के कोण। दूसरा समीकरण, समीकरण एक वहां दो से एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी 90 प्लस 90। तो एंगल ए डी बी यहाँ देखना, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी सी। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी कितना हो जाएगा, 180। तो हम कह सकते हैं कि बी डी सी एक रेखा में स्थित है। अतः हम कह सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर तीसरी भुजा दी तीसरी भुजा पर स्थित है। क्वेश्चन 11वां, उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी है। सिद्ध कीजिए कि एंगल सीएडी एंगल सीबीडी बराबर है। तो हमें क्या दे रखा है, दो समकोण त्रिभुज दे रखा है। एक हमें दे रखा है समकोण त्रिभुज ए बी सी और एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ए डी सी। मतलब ये 90 है ये वाला और ये भी क्या है 90 है। और किस पे, उभयनिष्ठ कर्ण, मतलब दोनों का क्या है, ये एक कर्ण है। हमने रचना क्या करी है, बी को डी से मिलाया, बी को डी से मिलाया। अब हम करेंगे उपपत्ति इसमें। त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, एंगल ए बी सी ये क्या है 90, हमें इसके अंदर दिया है पहले से ही, पहला समीकरण। और एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी हमें क्या 90 दे रखा है, ये भी दिया है, समीकरण दूसरा। तो समीकरण एक वहां दो से, समीकरण एक और दो से क्या होगा, एसी जो है एसी कर्ण ये क्या होगा, एक व्यास, समीकरण एक दो से ये उभयनिष्ठ निष्ठ कर्ण, एसी एक वृत्त का व्यास भी है। क्यों होगा समझना, एक मिनट, यहाँ मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ये व्यास है और ये क्या है, जीवा है। ये भी क्या है, जीवा। अब यहाँ देखना, ये कौन क्या होगा, बराबर होगा, और ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, जब सी डी क्या होगा, जीवा होगा, तो ये कौन इसके बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कौन, ए और बी, ए और बी में ए भी जब जीवा होगा तो ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या होगा, बराबर होगा। जब एसी एक व्यास होगा तो क्या होगा, एसी के कारण, एसी व्यास के कारण, एसी व्यास के कारण ये क्या बना, एक अर्धवृत्त बन रहा है।
तो क्या होगा, जीवा, जब हम जीवा लेंगे, क्या लेंगे, जीवा सी डी। जब जीवा सी डी लेंगे तो क्या होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ देखना, जब मैं जीवा सी और डी लूंगा तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो मैं लिखता हूँ एंगल सी ए डी बराबर एंगल सी बी डी। किससे हो जाएगा ये, एक ही वृत्त के कोण, एक ही वृत्तखंड के। सिद्ध कीजिए कि एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। जो ए बी सी डी ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक आयत है। कहने का मतलब क्या है, ये कोण और ये वाला कोण, इसकी जितनी प्रत्येक कोण है हमें क्या सिद्ध करना है, 90 डिग्री। तो हम उत्पत्ति करेंगे, ए बी सी डी हमें क्या दे रखा है, एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है। तो चक्रीय चतुर्भुज का हमें पता ही है, ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री का हुआ। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हुआ, 180 डिग्री। और ये हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। तो एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, बराबर होगा। एंगल ए और एंगल सी बराबर है, क्यों है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए कितना हो जाएगा, 2 एंगल ए 180, ये इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल ए कितना आ गया, 90। तो एंगल ए कितना है, 90। तो ये भी कितना हो जाएगा, सी 90 हो जाएगा। जब ये सी हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180, क्यों होगा, आसन कोण। एंगल सी कितना दे रखा हमें, 90 और एंगल डी 180। तो एंगल डी 180 प्लस में आके माइनस का, तो कितना आ जाएगा, 90। तो एंगल डी भी क्या 90 है, तो ये भी क्या होगा, बी भी 90 होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक आयत। क्या लिख सकते आते हैं, ए बी सी डी एक आयत